इस कदर दहशत मची हुई है कि ड्राइवर को चुनाव लड़ा रहा है। अरे भाई, तुम्हारी हैसियत ही मेरे ड्राइवर से लड़ने की है, मुझसे लड़ने की नहीं है। अगर मुझसे लड़ने की होती तो लाखों रुपया खर्च करके सीट को आरक्षित नहीं कराते। तुमको खूब पता था कि अगर सीट जनरल कैटेगरी, ये मैं गलत कह रहा हूं तो सभी लोग हाथ उठा के बता दें। बड़ा हो जाता है जब मुस्लिम बस्ती में सभा होती है और उस सभा की सीट पर केवल 3 मुसलमानों के बच्चे पहुंचते हैं। पूरा मुस्लिम समाज हमारे साथ जुड़ा हुआ है और इतनी जिंदा दिली से जुड़ा हुआ है कि वो खूब खोदने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई याद नहीं आ रहा। कभी मुन्ना भाई के पास जाते हैं, कभी अपने भाई का हवाला देते हैं, कभी किसी बात का हवाला देते हैं। लेकिन मैं उनसे पूछना चाहता हूं, अब ऐसी क्या खास बात है कि 1 महीने से ये सब मुसलमान तुम्हें याद आ रहे हैं? इससे पहले भी तो मुसलमान इसी बस्ती में रहा करते थे। जब लोग ये पीड़ित थे, जब इनको सबसे ज्यादा जरूरत थी कि आप लोग आए और बीच में बैठ करके इनकी समस्याओं का निराकरण करें, तब तुम में से कोई दिखाई नहीं देता था। तब तो तुम अपने कोठी बंगला और व्यापार में मशगूल थे। तो जब तब मशगूल थे तो अब भी मशगूल रहे। बहुत ज्यादा बात कहने की जरूरत नहीं है। लोगों ने आज की बैठक निरस्त करा दी, ये उनकी कायरता का बहुत बड़ा प्रमाण है। रेनबो इंटरनेशनल स्कूल, पतवारी मंदिर के पास, शमशाबाद, आगरा। क्लास नर्सरी से 8th तक इंग्लिश मीडियम स्कूल शमशाबाद का एकमात्र स्कूल जो आपके बच्चों को एक अनोखा फ्रेंडली एनवायरनमेंट प्रदान करता है और स्मार्ट क्लास के माध्यम से आधुनिक शिक्षा प्रदान करता है। अभिभावकों की जागरूकता को ध्यान में रखते हुए पेरेंट्स टीचर मीटिंग कराई जाती है। ऐसा स्कूल जहां खेल खेल में कंप्लीट एजुकेशन में कई अन्य एक्टिविटीज कराई जाती है, जैसे डांस, ग्रुप डिस्कशन, मोटिवेशनल स्पीच और स्पोर्ट्स, जिससे आपके बच्चों में पढ़ाई के साथ साथ खेल और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट सहित संपूर्ण विकास होता है। अधिक जानकारी के लिए आज ही संपर्क करें 8430948948 पर। रेनबो इंटरनेशनल स्कूल, पतवारी मंदिर के पास, शमशाबाद, आगरा। क्योंकि उनको पता था कि आज अगर ये सभा हो जाती है तो फैसला आज ही हो जाता कि चुनाव 4 तारीख को किस ओर जा रहा है। अब कोई मुझसे ये पूछे कि इसका पता क्या है, इसका पता गोपालपुरा शमशाबाद है, ओमकरण इसका नाम है, अवनीशकांत गुप्ता इसका अभिभावक है। और इसको भी इसकी माँ ने जन्म दिया है, जैसे तुम्हारी माँ ने दिया है। इसके भी 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं। अगर तुमको इसको कमजोरी दिखाई देती है तो प्रत्याशी को बुला लो, 2-2 हाथ सड़क पे करा देंगे, मालूम पड़ जाएगा कौन क्या है। अरे इतनी बुजदिली की बात करते हो कि कानपुर का है कि औरैया का है कि कलकत्ता है कि दिल्ली का है। पूरा हिंदुस्तान हमारा है। हिंदुस्तान के हर कोने में रहने वाला व्यक्ति इस हिंदुस्तान के लोकतंत्र में चुनाव लड़ सकता है। जब ये यहाँ शमशाबाद नगर पालिका में चुनाव लड़ रहा है तो नगर पालिका की वोटर लिस्ट खोज के देखिए, पिछला जब चुनाव हुआ था तब भी ये वोटर था और आज भी ये वोटर है। अच्छा, वोटर लिस्ट में किसी का नाम है तो वो चुनाव लड़ने का अधिकारी है, चाहे वो ड्राइवर हो, चाहे झाड़ू लगाने वाला हो, चाहे खुरपी चलाने वाला हो, चाहे डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, अरबपति हो, करोड़पति हो, रोडपति हो। तो इन मुद्दों पे बात करते हो। बात करो तो विकास के मुद्दे पे बात करो, बात करो तो सामाजिकता पे बात करो, बात करो तो इस पे बात करो कि नगर पालिका को तुमने कैसे चलाया है। तुम ही आकर के बता रहे हो 1 साल में 2 करोड़ रुपए कमीशन आता है, इसका मतलब तुमने कमीशन लिया है, इसलिए आपको गिनती मालूम है। भाई किसी ने कहा, कंजा ने कहा कि एक भैंस में 20,000 रुपए बचते हैं, तो कंजा ने भैंस खरीदी होगी, बेची होगी, जब तो माला 20,000 बचते हैं। कंजा भाई गलत कह रहा हूँ। तो इनको पता है कि 2 करोड़ रुपए कमीशन आता है, क्योंकि इन्होंने कमीशन लिया है। अब 2 करोड़ के हिसाब से साल की
एक कार्यकाल के हो गए 10 करोड़, और 10 करोड़ को अगर फिक्स डिपॉजिट में जमा कर दिया तो 2 करोड़ ब्याज होगी, हो गए 12 करोड़। अरे 12 करोड़ कमाते हो, 5 करोड़ से चुनाव लड़ते हो, 7 करोड़ का तुम्हें फिर भी फायदा होता है। इसीलिए तुम इस नगर पालिका परिषद को छोड़ना नहीं चाहते। तुम सामाजिकता की बात करते हो। अरे अगर सामाजिकता की बात करते हो तो तुम 5 बार के चेयरमैन थे, तुम्हारे भाई एक्सपायर हो गए, तुम्हारी भौजाई ने पर्चा वापस ले लिया, तो यहाँ और भी समाज के लोग थे, कुशवा समाज के लोग थे, सविता समाज के लोग थे, ओझा समाज के लोग थे। क्या उनमें एक भी ऐसे आदमी से तुम्हें मोहब्बत नहीं थी कि उससे कहते कि इसे खड़ा करो और हम इसको चुनाव लड़ाएंगे? अरे हमारी भी तो ताकत देखिए कि हमने किसी को चुनाव लड़ाने का मादा रखते हैं, खर्च करने का मादा रखते हैं और जनता को अपने साथ जोड़ने का भी मादा रखते हैं। डरने की कोई हमें आवश्यकता नहीं है। न मेरे पास एमएलए है, न एमपी है, न मंत्री है, न संतरी है, लेकिन मेरे पास जनता जनार्दन का बहुत बड़ी ताकत है। साथियों, ये हरगिज मेरे साथ कुछ गलत करना चाहेंगे, लेकिन मुझे घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ना मैं घबराता हूं। जो लोग मुझसे कुछ कहते भी है तो मैं उन्हें बता देता हूं, शमशाबाद आगरा मेरा रास्ता है और पता है, मैं गोली से भी डरने वाला नहीं हूं। अगर मुझे कुछ हो जाए तो बस ध्यान रखना कि एक एक वोट बैलेट बॉक्स में जाना चाहिए और जीत हजारों की होनी चाहिए। मैं केवल दृढ़ संकल्प ले चुका हूं कि सलोनी परिवार के भ्रष्टाचार से इस नगर पालिका को मुक्त करा के रहूंगा। साथ ही साथ आपको एक बात और बता देना चाहता हूं, जो हम शमशान घाट पर जाते हैं और बड़े ही परेशानी का सामना करना पड़ता है। हम डेड बॉडी इधर होके ले जाते हैं, गलियों और कूचों में होके ले जाते हैं। अगर आप सभी ने मुझे निर्वाचित करवाया उपक्रम को, तो एपी इंटर कॉलेज के रास्ते से सीधे शमशान घाट का रास्ता जोड़ देंगे, जिससे 1 नंबर, 2 नंबर और 9 नंबर वार्ड के लोगों को बहुत सुविधाएं होंगी। इन्हीं शब्दों के साथ आगामी भी हमारे कार्यक्रम है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप सभी कमालू मुंडू के यहाँ चलेंगे।